2024 में 350 सीटें प्लस लेके अकेले दम पे आएगा वो, उसको धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा। आज वर्ल्ड के अंदर, पहले भी हिंदुस्तान की इज्जत थी वर्ल्ड में, आज उसको बढ़ाने का काम किया इस नरेंद्र मोदी ने। जानबूझ के नहीं लगवाया आपने, पर्सनल लॉ बोर्ड बना क्यों दिया उनको, क्यों दिया बना के, वक्फ बोर्ड बना के पर्सनल क्यों दिया आपने? माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी को हक मिलना चाहिए। हक काहे की भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, काहे की ये दामाद के जैसा क्यों पाले आपने? कांग्रेस पार्टी ने पूछना चाहते, दामाद के जैसा पाले क्यों आपने? पर्सनल लॉ बोर्ड बना के क्यों दिए आपने? वक्फ बोर्ड भाई, जो मुसलमान, जब हमारा देश आज़ाद हुए थे, जब यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के मुसलमान यहाँ आए थे, जो वहाँ के पाकिस्तान से जो लोग आए थे उसको जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था? जो यहाँ से भग गया जो पाकिस्तान में, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन आप उसने वक्फ बोर्ड के नाम पर रख लिया, जमीन को करवा दी जानबूझ के। ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति भाई साहब। कांग्रेस ने जितना साल राज किया देश में, अपने संसद भवन पर हमला करवाने कांग्रेस की सरकार में हुआ था। 26/11 का हमला कांग्रेस सरकार ने करवाया था, किसकी सरकार में नहीं हुआ था? आपने देखे देश में आतंकवादी, आज कश्मीर के अंदर में सेना को पथराबाजी किसने करवाया था? कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। 370 धारा क्यों लगाया था? 370 धारा लगवाया क्यों वहाँ पे भाई, क्यों लगवाया? किस कारण उससे फायदा क्या था? आज सरकार ने हटा के वहाँ G20 करवाया कि नहीं करवाया वहाँ पे? जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? इनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि ये कोड क्यों नहीं आना चाहिए? इस कोड में ऐसी क्या कमी है? मुसलमानों के खिलाफ है, हम शरीयत को मानेंगे। तो वो खिलाफत बताओ ना, खिलाफ है कहाँ ये? कहाँ, कौन सी जगह खिलाफ में है? उस कहाँ पे लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को पेश किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठक कर रहा है लखनऊ में, देर रात तक कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे। नहीं, वो उनके बैठकें वो करें। हिंदुस्तान का जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ लेके आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। 70, 75, 80 साल की राजनीति में पहली बार कोई आया है। 70 साल 75 साल आज हमें आज़ाद हुए हो गए। इस हिंदुस्तान में पहला एक हिंदू, कहते हैं हिंदू शासक आया है, तो उसको जरा खुल के काम करने दो, वो मेजोरिटी में। और मैं दावे से कह रहा हूँ, कोई कितनी भी कर ले, 2024 के अंदर मैं आपके कनॉट पैलेस पालिका के बाजार में के जा रहा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। 2024 में 350 सीटें प्लस लेके अकेले दम पे आएगा वो, उसको धरती पे कोई नहीं रोक पाएगा। चुनाव में अगर वो बंदा खड़ा हुआ तो 34 तक देश को लेके जाएगा। जय हिंद जय भारत, 34 तक लेके जाएगा, 34 तक लेके जाएगा। जय हिंद जय भारत, ये हमारी गारंटी है। मैं कोई बीजेपी, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी बोल रहा हूँ। आज वर्ल्ड के अंदर, पहले भी हिंदुस्तान की इज्जत थी वर्ल्ड में, आज उसको बढ़ाने का काम किया इस नरेंद्र मोदी ने। दूसरा काम, जो देश के अंदर हमारे पास पहले सारी सुविधाएं हुआ करती थी, उसका पहले पता नहीं हुआ करता था। इस प्रधानमंत्री ने आके लोकल आदमी से लेके वर्ल्ड लेवल तक एहसास कराया कि इंडिया कहाँ पे खड़ी। भारत जब विभिन्नताओं का देश है तो फिर सबको समान तरीके से कैसे देखा जाए? अलग अलग धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे करके सबको एक चेन में पिरोते जा रहे हैं। खत्म हो जाएंगे ना हमारे देश। हाँ, तो हम नहीं होगी विभिन्नता। एक सभ्यता देश के अंदर जिंदा रहेगी। उसको जरा काम करने दो, उसके काम को जाकर के प्रैक्टिकल तौर पे देखो वो कर क्या रहा है। क्या वो नरेंद्र मोदी आने के बाद क्या मुस्लिम की सारी सुविधाएं बंद हो गई, अल्पसंख्यक की सारी सुविधाएं बंद हो गई? आरोप तो उस बंदे पे ऐसा लगता है कि उसने शरिया कानून का पालन नहीं करने दिया जाएगा यूसीसी आगे तो। उसने कहीं नहीं रोका है। वो एक आम आदमी के तहत, आम आदमी के लिए एक कानून लेके आ रहा है और उसको सबको मानना चाहिए। अगर उस कानून में कोई कमियां हैं तो आकर के सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को बताना चाहिए। जय हिंद जय भारत। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। शरिया कानून जब पालन करना चाहते हैं मुसलमान, क्यों रोक रही है सरकारों ने? देखो, ये दो कुछ राजनेता है, वो अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं बस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ होगा अगर आया तो। संविधान बड़ा है, पर्सनल मुस्लिम लॉ बड़ा है, बताइए। एक भाई बोल कर गए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ज्यादा पुराना है, संविधान से पहले का है। तो संविधान भी तो भारत का है ना, हमारे अम्बेडकर जी ने बनाया है, तो उसको मानना चाहिए। दोहरावास क्यों नजर आता है कि सिविल लॉ तो शरिया के हिसाब से चाहिए लेकिन क्रिमिनल लॉ इन्हें संविधान के हिसाब से चाहिए? हाँ, यही दोहरा मापदंड क्यों है? अपने बेनिफिट के लिए जो जहाँ पर कुछ करना चाह रहा है वो उसको मान रहे हैं बस। किसी दूसरे के बहकावे में आके ये भ्रमित हो रहे हैं बस। भ्रमित किया जा रहा है कहीं ना कहीं मुसलमानों को, भ्रमित किया जा रहा है। और सबसे पहली बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी मतलब एक सही कानून बनता है, ये यूसीसी का विरोध कोई कैसे कर सकता है भाई? ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर जो विरोध कर रहा है किस मुद्दे पे कर रहा है? ये ऐसा कानून है जो हर जगह लागू होना ही चाहिए। एक तो हम जो भारत में रहते हैं, मेजॉरिटी पीपल और भी बहुत सी लोग, ऐसे ऐसे कानून हैं जो कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और इस तरीके से लगता है कि दोगलापनी की नीति मेजॉरिटी के साथ में हो रही है। ये कानून ऐसा है कि एक मतलब एक मेजॉरिटी कानून है, मेजॉरिटी कानून एक्चुअली नहीं है, ये सबके यूनिफाइड कानून है ना सबके लिए। तो ये इंडिया में क्यों नहीं लागू हो रहा, क्यों विरोध हो रहा है इसका? इससे एक ना
सम्मान को भी ठेस पहुंचती है कि ऐसे ये जो कानून हर एक जगह लागू होना चाहिए, हर एक कंट्री में, इंडिया में लागू हो, तो एक माइनॉरिटी है उसको विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? एक स्वाभिमान की भी बात है। ये तो बहुत ही प्राइमरी कानून है जो कि हर जगह लागू होना चाहिए अच्छे देश में। इसका ऐसे विरोध होना बहुत ही मतलब एक वो है कि मतलब सेटबैक होता है कि कैसे विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये मेजॉरिटी पीपल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हर एक छोटी मोटी चीज़ में कहीं पर भी ये छोड़ते नहीं है फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल को पता नहीं क्या है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने ऐसा दबा के रखा है, नीतियाँ उनकी ऐसी है मेजॉरिटी के खिलाफ जाती है और उनमें इसी के कारण असंतोष बढ़ते जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है सर, अब इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है, कह रहे नहीं आने देंगे, मुसलमानों के खिलाफ होगा, कुछ पार्टियां विरोध में भी उतर आई हैं। इसके क्या लगता है, आना चाहिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल आना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। जीएसटी जैसे कानून है वैसे ये भी आना चाहिए और हमारे उत्तराखंड में लागू होने वाला है। और इसका जो है ये सबके लिए अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे सबके लिए, क्योंकि उनको अधिकार मिलेगा, उनको एक अपना नौकरी का हर चीज़ का उसको अधिकार मिलेगा। जो भी मतलब उसको होगा तो उसको अधिकार उनको संपूर्ण मिलेगा। कुछ भी हो तो सरकार के उनको सबको अधिकार मिलेगा। तो इसलिए ये आना चाहिए, सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये कानून सबके लिए बढ़िया है कि इसमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। वो बात कही जा रही है, मुसलमान नेता जो है विरोध कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो। भाई साहब, एक राष्ट्र है, एक कानून है, एक संविधान की ज़रूरत है हमारे देश में। ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए कानून है। एक आम नागरिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक कानून रहेगा। क्या दिखेगा? शरिया से कानून, शरिया मानना चाहते हैं ना, हमें हमारा इस्लाम इजाज़त देता है शरिया मानने की। भाई साहब, एक हलाला क्या है? हलाला क्या है? हलाला में एक औरत को शादी तलाक देती है तो फिर अपने मूल्य पति के साथ में आना चाहती है, क्या वो दूसरे के साथ में सो सकती है? सोने के बाद आएगी। तो इस्लाम इजाज़त दे रहा है, सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? भाई साहब, ये कानून के खिलाफ है, एक गलत है, इसके हम विद्रोह करते हैं। कानून जो है वो सख्त है, सबके लिए है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको दिक्कत नहीं। इनको क्यों दिक्कत है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं लागू होने देंगे इस कानून को। भाई साहब, हम वोट देते हैं, हिंदू का वोट नहीं देता है। हिंदू का वोट से ज़्यादा इनका वोट है कि जहां हमारे हिंदुओं की वोट है 80% है, इनकी 40% है। इनकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। हाँ जी, वो लागू हो के ही रहेगा, कोई उसमें वो नहीं है। नहीं है, मतलब कर के रही। हाँ, सरकार नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर पंकज। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की लगातार बात चल रही है, कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, समान नागरिक संहिता होना चाहिए देश में, नहीं होना चाहिए? ना होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ चला जाएगा यूसीसी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें शरिया कानून को पालन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। भैया, हमारा तो इस्लाम इजाज़त देता है शरिया कानून का, तो क्यों सरकार रोक रही है फिर? सर ये सरकार बताएगी तो हमें नहीं पता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना, आना चाहिए? भाई साहब, ये बहुत लेट हो गया। कम से कम 30-40 साल पहले ही आ जाना चाहिए हमारे देश में सिविल कोड लागू। पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून ये 1960 में ही आना चाहिए था। ये बहुत लेट हो गया। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आपने गोवा में यूनिवर्सिटी लगा दिए आपने, लेकिन देश में नहीं लगाया। आपने वहाँ पर क्रिश्चियन समाज जो ज़्यादा था, वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी कानून लगा के एक संविधान कानून लगा दिए, ताकि वो भी तो स्वीकार किया ना। तो आपके पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लगवाया? ये जानबूझ के नहीं लगवाया। आपने पर्सनल लॉ बोर्ड बना क्यों दिया उनको? क्यों दिया बना के? वक्फ बोर्ड बना के पर्सनल क्यों दिया आपने? माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी को हक मिलना चाहिए। हक काहे कि भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, काहे कि ये दामाद के जैसा क्यों पाले आपने? कांग्रेस पार्टी ने पूछना चाहते, दामाद के जैसा पाले क्यों आपने? पर्सनल लॉ बोर्ड बना के क्यों दिए आपने? वक्फ बोर्ड भाई, जो जब हमारा देश आज़ाद हुए थे, जब यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के मुसलमान यहाँ आए थे, जो वहाँ के पाकिस्तान से जो लोग आए थे उसको ज़मीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था? जो यहाँ से भग गया जो पाकिस्तान में, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन आप उसने वक्फ बोर्ड के नाम पर रख लिया, ज़मीन को करवा दी जानबूझ के। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। भाई साहब, कांग्रेस ने जितना साल राज किया देश में, अपने संसद भवन पर हमला करवाने कांग्रेस की सरकार में हुआ था। 26/11 का हमला कांग्रेस सरकार ने करवाया था, किसकी सरकार में नहीं हुआ था? आपने देखे देश में आतंकवादी, आज कश्मीर के अंदर में सेना को पथराबाजी किसने करवाया था? कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। 370 धारा क्यों लगाया था? 370 धारा लगवाया क्यों वहाँ पे? भाई क्यों लगवाया? किस कारण उससे फायदा किया था? आज सरकार ने हटा के वहाँ G20 करवाया कि नहीं करवाया वहाँ पे? आज बाहर देश के ईगो आकर के हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग देखा क्या क्या बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो देश को बाहर में ले जाकर बेचने का काम करेंगे। यहाँ वाले को रोजगार मिलेंगे अगर हमारे इंडस्ट्री यहाँ आएगा बाहर से। तो ये मोदी ने ये काम किया, 370 हटा के वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में, क्या लगता है आपको? इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। पर कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ चला जाएगा, नहीं आना चाहिए। तो
ये उनका अपना पर्सनल है, पर्सनली वो कहना चाहते हैं, उनका अपना स्वार्थ है इसमें और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है। पर और जब बात कही जाती है कि शरिया कानून को पालन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, इस्लाम इजाज़त देता है, तो सरकार सबको बराबर कर रही है, विभिन्नताओं का देश है, वो विभिन्नता तो खत्म हो जाएगी। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, शरिया भी नहीं है। कोई भी नहीं है, संविधान देश है जो कानून को मानता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो कानून को नहीं मानता उनके लिए दिक्कत है। जो बात कर रहे हैं वो आज़ादी की, जो उनको दंगाई की, तो उनके लिए कानून को मायने नहीं रखता। और जो सही भारतीय मुसलमान जो अच्छा मुसलमान है, जो अच्छे मजहब के हैं, जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, जो कलाम जैसे लोग हैं वो कानून को भी मानते हैं और एक कानून जो यूसीसी आ रहा है उसका भी सम्मान कर रहे हैं। जो पेट में दर्द है, जिसको काम करना नहीं, इस देश का नुकसान करना है और दंगाई से अपनी बदी से जो नीचे के तबके लोग हैं उनको आगे ना बढ़ने दे, उनके लिए पेट में दर्द है। और जो कानून मानने की भी तो सर इजाज़त और खुली छूट होनी चाहिए ना। तो भाई जी किसने मना किया? निकाह करने की किसने मना किया? शादी 7 फेरे लेने किसने मना किया? जो उसमें क्रिश्चियन के लिए उसमें जाके चर्च में कहाँ मना किया? सिर्फ प्रोपगंडा रचना, नेगेटिव फैलाना। इस देश में विपक्ष का काम यही है कि सही तथ्य नहीं बताना। जो लोग मुस्लिम लोग अच्छे जो लोग हैं वो उनको आगे ना बढ़ने देना। जो दबाई गए हैं, जो गुंडाई से उनको नीचे रखते हैं, उनकी बात ना सुनना, उनको कुचला और सुनना। जो पसंदीदा मुसलमान है उनको नीचे रखना, अपने आप को ऊपर रखना। उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनकी ठेकेदारी बंद हो रही है, वही मुसलमान के ठेकेदार बने। और मुस्लिम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन्हीं को है जिनकी दुकानदारी बंद है, जिनका राजनीति बंद हो रही है। जो राजनीति का मायने जो आज के युवा समझ गए, जो बुजुर्ग 25 साल से खा रहे थे उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उस युवा के हाथ में वो डोर आ जाएगी। ये है गहराई का समझना। और यूसीसी कानून अच्छा कानून है, इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। वो अपनी मानसिक सोच से युवा को पढ़ना चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो सरकार ने सुझाव के लिए भी मांगा, तो सुझाव दीजिए।